आज हम मौजूद हैं जी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पे। तकरीबन 1000 पेशेंट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। मेरा इलाज कहीं पे नहीं हो रहा था, मेरा इलाज यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हर तरह की दवाई भी पेशेंट को मुफ्त दी जाती है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। हम उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं, अगर सपोज उनको सीटी स्कैन MRI की ज़रूरत पेश आ रही है वो भी करवा रहे हैं। इसके अलावा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट तकरीबन 60 से ज़्यादा शोबाजात में काम कर रहा है। डायलिसिस एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में अच्छा खासा महंगा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को रोज़ाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की ज़रूरत है। लोगों से अपील करता हूँ कि आप आलमगीर का भरपूर साथ दीजिए, आलम के साथ ताउन कीजिए। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से और पूरे डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के महीने में जहां हम इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, अल्लाह से करीब होने की कोशिश करते हैं, वहीं पे साथ साथ जो है हम इंसानियत का दर्स भी सीखते हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम्स आप ख़ास रमज़ान में देखेंगे वो इसी हवाले से होंगे और वो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होंगे जो कि इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं जी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पे, जो कि इंसानियत के लिए हर हवाले से काम कर रहा है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जब बात की जाए तो वहाँ पे हेल्थ केयर उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चियों की शादी जो ख़ानदान अपनी बच्चियों की शादी नहीं करा सकते, उन लोगों को रोज़गार फराहम करना जिनके पास रोज़गार नहीं है, ऐसे बहुत सारी खूबसूरत खिदमत जो है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है सालों से करता आ रहा है और इनका नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। तो आज हम आपको दिखाएंगे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमत इंसानियत के लिए। आइए चल के देखते हैं। अब हम मौजूद हैं जी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के इंजीनियर हाफिज़ रेहान यासीन साहब के पास, जो कि हैं जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत आपका शुक्रिया, आप सबको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये कब शुरू हुई? आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट 1994-95 में हमने इसका स्टार्ट किया था। आज 30 साल आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को होने को आए हैं। बुनियादी तौर पर शादी हॉलों से बचा हुआ खाना हम जमा करते थे, जो लोग इजाफी निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको प्लेटों में बचा देते हैं। हमने वहाँ से अपने कामों का आगाज़ किया था और उसके बाद हमने वो तमाम चीज़ें जो है जमा करते थे और उसको मुस्तहिकीन तक पहुँचाते थे। इस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को 30 साल हो गए हैं। हम हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से रोज़ाना 1000 से ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ पर सहूलत फराहम कर रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने एजुकेशन के हवाले से, जिसमें हमने स्कूल कोर्स की फराहमी, स्कूल फ़ीस की फराहमी और उसके बाद फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हवाले से हमने कदम उठाया है और उसमें फिर वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं और दीगर चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसी तरह फिर वो जो गरीब मुस्तहिक बच्चियों के हवाले से काम था उसको बहुत आगे तक पहुँचाया है। इसके अलावा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट तकरीबन 60 से ज़्यादा शोबाजात में काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पायनियर्स में से हैं कराची के और पाकिस्तान के कि जिनके फुट स्टेप्स पे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करके और मज़ीद कौम की खिदमत कर रहे हैं, गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर वैसे तो आप लोग बिला तफरीक हर एक की मदद करते हैं, चाहे कोई भी आया आपके पास, लेकिन उसमें देखना होता है डिज़र्विंग एंड नॉन डिज़र्विंग। तो ऑब्वियसली क्योंकि टाइम ऐसा है कि हर कोई जो है वो चाहता है कि कुछ हेल्प उसकी बाहर से हो जाए, आप उसको कैसे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो है वो डिज़र्विंग है और ये जो है ये इतना डिज़र्विंग नहीं है? आपके सवाल का जवाब जो होगा वो बड़ा लेंदी होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको चंद अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ। मुस्तहिक तो इस वक्त हर वो शख्स है जो बेचारा 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमा रहा है। उसको एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए ज़रूरत है, उसको हेल्थ के हवाले से ज़रूरत है और अगर खुदा उसकी बच्ची जवान है तो उसको शादी के हवाले से ज़रूरत है। उन लोगों को राशन की ज़रूरत होती है, उनको खाने की ज़रूरत होती है, उनको इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, एजुकेशन के हवाले से भी कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं आलमगीर? जी बिल्कुल, हमने ज़ाहिर है मैंने आपसे आपके पहले सवाल में मैंने ये बताया कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने
50,000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन के हवाले से हेल्प दी है। देखिए मैं इसमें आपको कोर्सेज भी आप लोग जी, फ्री जी, देते मैं- हैं, जी, एजुकेशन भी देते हैं। बिल्कुल मैं बताऊं, एक आदमी जो 30-35 हज़ार रुपए कमाता है, जब उसके 2 बच्चे या 3 बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो रहे होते हैं तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। उसको नया स्कूल बैग चाहिए होता है, इसको स्कूल के कोर्स चाहिए होते हैं, उसको यूनिफॉर्म चाहिए होता है, उसको स्कूल के शूज़ चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप इसका आजकल के दौर में और महंगाई में हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 3 बच्चों की जो कॉस्ट होती है 50,000 के लगभग बन जाती है। आराम से। तो लिहाजा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इन चीज़ों में उनके साथ जो है ना वो मदद फराहम करता है और उनसे कहता है कि आपके बच्चे जो हैं उनके स्कूल कोर्स जो है उसकी सूरत में हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से करके हमने एक बहुत बड़ा हमारा इस एजुकेशन के हवाले से एक नेटवर्क मौजूद है जो मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में ये काम कर रहा होता है। वैसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो वो चाह रहे होंगे कि कहीं ऐसे किसी मुस्तहिक के पास जाए तो आप लोगों को डोनेट करना चाहेंगे। देखिए हमें सबसे ज़्यादा आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को रोज़ाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की ज़रूरत है, हमें रोज़ाना की। तो हमें तो फंड्स की ज़रूरत है। रमज़ान जो है वो बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें इसमें जोश मारती हैं। अल्लाह ताला इसमें नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर देते हैं, फ़र्ज़ की इबादतों का सवाब जो है 70 गुना कर देते हैं। तो लोग ये चाहते हैं कि उनकी ज़कात या उनके जितने भी इबादात हों वो रमज़ान के महीने में हों, तो लिहाजा वो रमज़ान के महीने के हवाले से ज़कात देते हैं। हमें ज़कात चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बस आप लोगों की हेल्प और डोनेशंस और ज़कात की ज़रूरत है। अच्छा जी, आप इस वक्त मेरे पीछे जो रश देख रहे हैं ये है जी टोकन लेने की लाइन। ये है वो मुस्तहिक अफराद जो कि अपना इलाज करवाने आए हैं और वो इलाज जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। तो आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 1000 पेशेंट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। पहले टोकन लेना होता है, फिर उसके बाद अंदर ओपीडी में जाते हैं। तो हम भी अंदर ओपीडी में जाते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। अच्छा जी, मैं इस वक्त ओपीडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ डिफरेंट चेम्बर्स बने हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 15 के करीब डॉक्टर्स हैं, ओपीडी चल रही है। डिफरेंट शोबाजात के, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, आइए चल के मालूम करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं मौजूद हूँ डॉक्टर सैयद अजहर अली के साथ जो कि यहाँ पे CMO है एंड ENT स्पेशलिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा सर, मैं भी देख रही हूँ ज़बरदस्त से यहाँ पे ओपीडी है और बहुत सारे पेशेंट्स बाहर भी अंदर भी ट्रीट हो रहे हैं। तकरीबन कितने डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं? यहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 10 डॉक्टर्स हैं जो रोज़ाना डेली बेसिस पे सुबह 9-8 बजे से लेके तकरीबन 3 बजे तक यहाँ ओपीडी चलती है और मोर देन 1000 पेशेंट हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। और ये ग्रुप प्रैक्टिस है, यहाँ हर फील्ड के लोग मौजूद हैं, हर फैकल्टी के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ENT सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स लोग भी हैं और चेस्ट फिजिशियन भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट भी है। ऑलराइट सर, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप मुझे बताइए कि फैसिलिटीज़ यहाँ क्या क्या मौजूद हैं? यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो ओपीडी में होनी चाहिए और एक रूटीन ओपीडी नहीं है, ये एक स्पेशलिस्ट ओपीडी है। यहाँ पर जो है हम जो पेशेंट आ रहे हैं उसको हम हर तरह से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर मेडिसिन भी दे रहे हैं, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं और उनका जो है डायग्नोसिस भी बना रहे हैं। अगर सपोज उनको CT स्कैन MRI की ज़रूरत पेश आ रही है वो भी करवा रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ओपीडी की तमाम सहूलियत तो यहाँ मौजूद है। सर, गॉड फॉरबिड किसी को सर्जरी जैसे होती है, हॉस्पिटल एडमिशन, उसकी टेक, वो कैसे होता है? ठीक है ना, उसके लिए होता है कि हम डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स जो है वो असिस्ट करते हैं डॉक्टर पेशेंट को ओके। कि इसको वेदर ही नीड्स और शी नीड्स सर्जरी, तो हम उसके लिए हम सर्जरी के लिए हमारे पास मोर देन 25 हॉस्पिटल्स हैं इन कराची जो हमारे पैनल्स में हैं, ठीक है ना। उसको हम उसके एरिया के हिसाब से जहाँ का पेशेंट है वो इस एरिया के हिसाब से हम उसको फैसिलिटेट करते हैं और वहीं पे उसको पेशेंट को भेज देते हैं। यहाँ उसकी सर्जरी होती है हमारे पैनल के ऊपर, हमारे बिहाफ के ऊपर। दैट्स वेरी नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो आप बहुत बिजी थे, सर के पास नॉन स्टॉप पेशेंट इस वक्त है तो हमने इनसे 2 मिनट लिए थे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा
अच्छा जी, मैं इस वक्त यहाँ फार्मेसी में मौजूद हूँ। यहाँ सिर्फ इलाज ही मुफ्त नहीं होता, यहाँ पे हर तरह की दवाई भी पेशेंट को मुफ्त दी जाती है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ शीशे से बाहर इस वक्त पेशेंट्स का जो है वो रश लगा हुआ है, जिन्होंने अपनी कंसल्टेशन करवा ली है। उसके बाद जो उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई हैं वो यहाँ से वो मेडिसिन मुफ्त लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ये दवाइयाँ ली आपने यहाँ जी से? मैंने यहाँ से दवाई ली। क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे वो सेल का मसला था, मैं यहाँ पे आई थी। बहुत अच्छा इदारा, इन लोगों ने मुझे रेफर करवाया जुबेदा हॉस्पिटल। तो जुबेदा हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा जी और अब तब से अब यहीं से दवाइयाँ जी ले दवाई यहीं से मिलती है, बहुत अच्छा इदारा फ्री है। ऑफ कॉस्ट मिलती है? फ्री, कोई जी, पैसे वैसे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिलता, अच्छा कुछ भी नहीं लेते। चले, ये तो फ्री में बड़ा सब कुछ होता है, टेस्ट वगैरह भी होते हैं, यहीं से होते हैं। टेस्ट भी यहीं से करते जी। हैं सारे? वहाँ से लिखते हैं, यहाँ से होता है। चले, बहुत आप अच्छा हॉस्पिटल है। सैटिस्फाइड हैं, खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ। मेरा इलाज कहीं पे नहीं हो रहा था, मेरा इलाज यहाँ पे हुआ है। अच्छा मैं हर जगह पे गई हूँ, सबने कहा ये नफ्सियाती है, वो है, साइको है, ये वो। यहाँ पे आई, इन लोगों ने मुझे रेफर वहाँ पे करवाया। अब माशाल्लाह से मैं ठीक हो गई। अच्छा जी, मेरे साथ कुछ पेशेंट्स बैठे हैं जो बाहर से टोकन लेकर अभी आए हैं। इनकी ट्रीटमेंट यहाँ हो रही है। इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या बीमारी है आपको? शुगर की शुगर की बीमारी शुगर है। की यहाँ है। कब से आ रहे हैं? यहाँ 2-3 साल हो गए हमारे को शुगर की 2-3 साल पेशेंट से यहाँ इलाज हाँ, करा रहे हैं। इलाज चले, करा वेरी रहे हैं। नाइस। कैसा इलाज है यहाँ का? बेहतर है इलाज से यहाँ का माशाल्लाह। बेहतर इलाज है। हाँ। शुगर कंट्रोल हुई भी आपकी? हाँ शुगर कंट्रोल अल्लाह हो का गई है। शुक्र है। कोई पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ते? नहीं यहाँ को पैसे से पक्का? ना, चले जी। पक्का। और आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है। दवाइयाँ मिल जाती है? हाँ दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। हाँ। बस अब अल्लाह आपको जल्दी सेहत याब करे। आमीन। अब बस अपनी शुगर कंट्रोल में रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाती है तो डायग्नोसिस के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जी सीरोलॉजी का होना या एक्सरेज का होना। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे जो इस वक्त एक वैन देख रहे हैं, दैट इज़ अ मोबाइल एक्सरे फ़ैन। और ये लोगों ने इसलिए मोबाइल एक्सरे वैन बनाई है कि एक तो यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए इससे, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये वैन अपनी जगह से मूव भी कर सकती है और पेशेंट्स की लोकेशंस पे भी जा सकती है। आइए चल के वैन के अंदर देखते हैं, आइए। अच्छा जी, अभी मैं डायलिसिस यूनिट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पेशेंट्स के डायलिसिस होते हैं। डायलिसिस उन पेशेंट्स के होते हैं जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, कंप्लीट रीनल फेलियर हो जाता है। ऑब्वियसली डायलिसिस के बगैर फिर उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने का जो प्रोसीजर है वो नहीं हो सकता। उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ को हफ्ते में 1 दफ़ा, कुछ को हफ्ते में 2 दफ़ा, कुछ को 3 दफ़ा भी। तो डायलिसिस एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में अच्छा खासा महंगा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और कहीं पे डायलिसिस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ये एक नेमत से कम नहीं है। अच्छा जी, इस वक्त मैं हजामा सेंटर में मौजूद हूँ जो कि आलमगीर वेलफेयर एसोसिएशन में होता है। और ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में होता है। आपको पता है ये ट्रीटमेंट जो है सुन्नत रसूल है। तो जो लोग ये करवाना चाहते हैं, इंस्टेड के वो बाहर इतने हेवी चार्जेस थे, वो यहाँ पर आके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में जो है करवा सकते हैं। और जी, अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। बहुत सारी ऐसी इंजरीज़ होती हैं जिसके बाद जो है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और खुदा न ख्वास्ता कभी कभी कुछ अटैक्स जैसे हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक और इस तरह की चीज़ों के बाद भी पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हर तरह का इंतज़ाम है और ये फिजियोथेरेपी बहुत एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट की ज़ेरे निगरानी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। अच्छा जी, पेशेंट की बीमारी को प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए कभी कभी जो है लैब की ज़रूरत होती है, यानी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, और कभी कभी आपको अल्ट्रासाउंड्स भी कराने पड़ते हैं। इनफैक्ट
ट्रीटमेंट के फॉलोअप्स के लिए भी अल्ट्रासाउंड और MRIs और ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट पे एक प्रॉपर लेबॉर्ट्री इक्विप्ड लेबॉर्ट्री जो है वो मौजूद है और मेरे राइट पे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है और इको भी किया जाता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको अंडर वन रूफ मिलेंगी। ओके जी, मैं अभी उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ से राशन बैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लोग टोकन लेकर आते हैं और उन टोकन के हिसाब से उनको राशन बैग दिए जाते हैं। रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से यहाँ से राशन बैग जाते हैं। एक और सर्विस इनकी ये है कि कुछ लोगों को एक घर पे उनके दरवाजे पे राशन बैग जो है वो पहुँचाया जाता है और रमज़ान में राशन बैग डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है उसकी तादाद बढ़ जाती है। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं चौधरी निसार अहमद साहब के साथ जो कि हैं चेयरमैन आलमगीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मियां आपको भी मुबारक करे, हमको भी मुबारक करे आमीन और हमारी पूरी कौम को मुबारक करे। आमीन आमीन। सर थोड़ा सा अगर हम आलमगीर वेलफेयर के बारे में जानना चाहें तो कैसे शुरू हुआ था, इसके पीछे थॉट क्या थे, किन लोगों ने मिलकर शुरू किया था, थोड़ा सा ही बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत से आज हमको हमारी तरफ भी नज़र उठा के देखा और ये जिस तरह से खिदमत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह से अपने काम जारी रखेगा। असल में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का एक अपना व्यू है कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है वो लोग इंसानियत की खिदमत करनी है और उसमें ये नहीं देखा जाता है इंसानियत की खिदमत में कि कौन क्या है, किस माशरे से ताल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। हमारा मेन एम यही है कि इंसानियत की खिदमत करनी है। यहाँ से आलमगीर की शुरुआत हुई और सन 2000 में हमारे बानी जो थे नसीम चांदना साहब शहीद, जिनको शहीद कर दिया गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और उसके बाद फिर मैंने इसका एक चार्ट संभाला। मेरे साथी उन्हें इसमें मेरी साथ बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ लोग अभी तक हैं जो बानी के साथ काम कर रहे थे, आज भी वो उसी तरीके से खिदमत करते हैं। अगर कोई डोनर हमारे पास आता है, वो हमको कुछ चीज़ डोनेट करता है, तो हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि बस उसने हमको डोनेट कर दिया आके हमने कर दिया। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उसको उसी तरीके से अल्लाह की अमानत समझे, बनिस्बत उस बंदे की अमानत था। अब ये अमानत अल्लाह की हो गई और अल्लाह अपने बंदों के इम्तिहान इसी तरह से लिया करता है कि मेरी अमानत में कौन ख़यानत करता है। हमारी नज़र में सबसे पहले होता है कि हम अल्लाह को जवाब दें हैं, एक एक पाई के जवाब दें हैं कि अल्लाह आपने हमारे पास भेजा था, आपने हमको अमीन बनाया था और हम आपके अमानतदार थे। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है इसकी एक एक पाई की हिफाजत की जाए और इसको जायज़ मुस्तक़िल पहुँचाया जाए। वो हमसे जितना काम लेता है हम उतना कर लेते हैं और जब तक हमसे काम लेता रहेगा हम इंशाल्लाह अपने ईमान को सलामत रखते हुए हम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। अच्छा साहब, एक और बात, बहुत अच्छे काम जो है इस पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो अंजाम दे रहा है, लेकिन अब आपने आगे और क्या सोचा? बिकॉज इतने सालों से आपने बताया कि कितने छोटे स्टेप से शुरू करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो फिर कोई एक विजन भी होगा कि यहाँ से वहाँ भी जाना है। जी हाँ, उसके लिए हमारे इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम में हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, 14 मंजिला बिल्डिंग आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की। इंशाल्लाह जल्दी उसकी तामीर शुरू होने वाली है और हम उसमें बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिसके लिए हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे आई हॉस्पिटल भी खोलेंगे इंशाल्लाह और डेंटल हॉस्पिटल भी खोलने का प्रोग्राम है। इसके अलावा और इंसानी खिदमत के लिए जो जो काम होंगे वो हमारे प्रोग्राम में शामिल है कि जिस हिसाब से हालात बेहतर होते रहेंगे और हमारे पास फंडिंग आती रहेगी, हम इंशाल्लाह उसी हिसाब से उन कामों को आगे फैलाते जाएंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ, पूरी कौम से अपील करता हूँ कि आप आलमगीर का भरपूर साथ दीजिए, आलम के साथ ताउन कीजिए। इंशाल्लाह आपकी एक एक पाई
जायज़ जगह पर खर्च की जाएगी और कोई पाई आपकी रायगा नहीं जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह पाक उसको आपके और हमारे ताउन को जारी सारी रखे और हमारी और आपकी छोटी छोटी काविशों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम अलैकुम। असद जी, तो आज हमने आपको पाकिस्तान के बहुत नुमाया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का दौरा कराया, और इसका मकसद ये है कि आप अपनी आंखों से देखें कि इस तरह के इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, मुस्तहिक अफराद तक आपकी मदद पहुंचा रहे हैं। तो हम यहाँ आपसे यही अपील करेंगे कि रमज़ान में जहाँ हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की, वहाँ हम इस तरह के इदारों में डोनेशंस और ज़कात जो है वो ज़रूर दें, ताकि आपकी ज़कात जो है प्रॉपर मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि हमें कहा भी गया है कि आप ढूंढ के मुस्तहिक लोगों को ज़कात के पैसे दें। तो अगर आपको खुद कोई नहीं मिलता या ख़ुद आप नहीं करना चाहते, आप किसी ऐसे इदारे में डोनेट करना चाहते हैं, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट एक बहुत मुस्तनद इदारा है। यहाँ पे डोनेट कीजिए, आपकी ज़कात इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।